नमस्कार। आप देख रहे हैं जेके मीडिया और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। आपको बता दूं कि इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अचानक से 6 बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हो गए और एक लड़की जिसे जम्मू हॉस्पिटल रेफर किया गया था उसकी मौत वाकया हुई है। और क्या है पूरा मामला जानेंगे। राजौरी से हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जमशीद मलिक ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद बताइएगा, अचानक से एक ही फैमिली के इतने सारे लोग बीमार पड़ जाना और इस लेवल का बीमार पड़ जाना कि एक लड़की की मौत हो जाना, क्या है पूरा मामला? प्रियंका, बिल्कुल ये बडहाल वो इलाका है जहां से इसी तरह का मामला इससे पहले 7 दिसंबर को हमने देखा था, जहां एक ही घर के 6 लोग थे जिनमें 4 बच्चे और मियां बीवी जो अचानक बीमार हुए। उनको बाद में कंडी हॉस्पिटल और कंडी के बाद राजौरी मेडिकल कॉलेज और राजौरी से बाद उनको 5 लोगों को जम्मू रेफर कर दिया गया था। और फजल हुसैन जो उनके वालिद थे उनको राजौरी में रखा गया था, जिसके बाद फजल हुसैन की राजौरी मेडिकल कॉलेज के अंदर मौत हुई। उसके 4 बच्चों की मौत बाद में जम्मू में हुई है। इसी के साथ साथ इसी तरह का मामला दोबारा 13 दिसंबर को फिर इस इलाके से देखने को मिला था, जहां से 3 बच्चे इसी हालत में दोबारा इसी सूरत में पाए गए, जिनको राजौरी लाया गया, राजौरी से जम्मू भेजा गया और उन 3 बच्चों की भी जम्मू में मौत हो गई थी। उसके बाद पूरी तरह प्रशासन हरकत में आया था। पूरे इलाके में सर्च शुरू कर दी गई थी, लोगों की सैंपलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया था। चंडीगढ़ से, पूना से, जम्मू से मेडिकल टीमें यहाँ पहुंची थी। उसके बाद आईसीएम और मतलब इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च की टीम भी यहाँ लाई गई। उसने भी पूरे इलाके में यहाँ अपनी जांच की, कई लोगों के सैंपल लिए, कई चीजें जांच की गई। और उसके बाद अभी तक कुछ रिपोर्टें आई हैं, कुछ रिपोर्ट नहीं आई हैं। जो रिपोर्टें पहुंची थी वो बिल्कुल नेगेटिव पहुंची। और उसके बाद तकरीबन 40 दिन के बाद वैसा ही मामला इसी गांव के अंदर से दोबारा सामने आया, जहां देर रात को कल 6 लोग बच्चे इसी तरह बीमार हुए, जिनको राजौरी लाया गया। राजौरी से उनको जम्मू मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां आज सुबह एक बच्ची की मौत हुई है। उसके बाद शाम को एक बच्चे की और मौत हुई है। इस तरह की खबर भी निकलकर सामने आ रही है। इस तरह कुल मिलाकर देखें, पिछले 40 दिनों के अंदर अंदर इस इलाके से 11 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 9 बच्चे ही शामिल हैं। हालांकि ये बड़ा मामला जरूर बना। उसके बाद प्रशासन भी पूरी तरह हरकत में आया। प्रशासन की तरफ से इसकी जांच भी शुरू कर दी गई। जिस तरह मैंने बताया कि मेडिकल टीमें जो बाहर से भी लाई गई, जिसमें इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च की भी यहाँ टीम पहुंची है। उसके बाद कई लोगों के सैंपल लिए गए और जो मरने वाले थे उनके पोस्टमार्टम भी किए गए। जांच का सिलसिला शुरू कर दिया, चाहे खाने पीने की चीजों की देखी जाए, सैंपलिंग की गई, या उसके अलावा लोगों के सैंपल लिए गए, बिल्कुल नॉर्मल पाए गए वो वाले जो यहाँ सैंपल लिए गए थे। मगर दोबारा ये मामला सामने आया, उसके बाद एक बार फिर जरूर दहशत लोगों के अंदर देखने को मिल रही है, क्योंकि एक ही गांव से इस तरह के मामले सामने आए। जब पहला मामला 7 तारीख को सामने आया था, तब ये बात कही जा रही थी कि सस्पेक्टेड फूड पॉइजनिंग हो सकती है, मगर फूड पॉइजनिंग का मामला भी अभी तक इसमें निकलकर सामने नहीं आया। क्या कारण है, इस कारण के अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। ये बड़ा मसला जरूर बना हुआ है, जिसको देखते हुए आज पूरा दिन प्रशासन फिर बडहाल इलाके में था, जिसमें डीसी राजौरी, एसएसपी राजौरी, डीआईजी राजौरी, पुंछ रेंज भी वहां पहुंचे थे। जिसके बाद उन्होंने दोबारा लोगों से बात की, लोगों को समझाया, और उसके बाद दोबारा सैंपलिंग की गई है। सैंपलिंग के बाद एक बड़ी चीज जरूर देखने को मिली है, जो इसमें अब पुलिस को कहा कि दोबारा से तहकीकात दोबारा शुरू की जाए, क्योंकि ये बड़ा मामला है। बड़ा मामला इसलिए कि 40 दिन के अंदर अंदर 11 लोगों की मौत हुई और मौत का कारण अभी तक कोई पता नहीं चल पा रहा। हालांकि जो पहला मामला सामने आया था, जिसमें फजल हुसैन, जिसमें मैंने बताया कि 7 तारीख को इसकी पूरी फैमिली इसमें अफेक्टेड हुई थी। उसके बाद ये बात सामने आई है कि 2 दिन पहले इनके घर पर, फजल हुसैन के घर के पे न्याज थी, क्योंकि उसकी मौत को 40 दिन हुए थे। जिसके घर न्याज थी वहां ये बच्चे पहुंचे थे, क्योंकि ये फजल हुसैन के भांजे और फजल हुसैन की बहन के बच्चे हैं, यानी ये फजल हुसैन के भांजे हैं। एक ही परिवार तकरीबन इसमें अभी तक सामने आया, मगर जो 13 तारीख को मामला सामने आया था वो इस परिवार से उनका कोई लिंक नहीं था। इसलिए प्रशासन भी अब कदम फूक फूक कर रख रहा है और दोबारा जांच शुरू कर दी है। और बड़ा चैलेंज जरूर बन चुका है कि क्या कारण है इन बच्चों की मौत का, जिसका अभी तक कारण सामने नहीं आ पा रहा है। जी प्रियंका। बिल्कुल जमशीद, क्योंकि पता लगाना बहुत जरूरी है कि फूड पॉइजनिंग है या किसी तरह का वायरस है जो इस तरह से फैल रहा है, और प्रिकॉशंस के तौर पर, एहतियातन तौर पर, कि और किसी की जान ना जाए, किस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं? प्रियंका, बिल्कुल जहां मैंने कहा स्टेप की बात है, क्योंकि जब पहला मामला सामने आया था, दूसरा मामला सामने आया, उसके बाद प्रशासन पूरी तरह हरकत में आया। जहां पानी की सैंपलिंग की गई, उसके बाद खाने पीने की चीजें की सैंपलिंग की गई। जिस तरह आईसीएमआर की टीम पूना से यहाँ पहुंची, चंडीगढ़ से डॉक्टर आए मेडिकल कॉलेज से, उसके बाद जम्मू मेडिकल कॉलेज से
किसी तरह का कोई वायरस की खबर भी सामने नहीं आई है इसमें अभी तक। और क्या कारण है बच्चों की मौत, क्या इन लोगों की मौत का कारण, वो चीज भी अभी तक पूरी तरीके से सामने निकल कर नहीं आ रही है। क्योंकि मेडिकल के हिसाब से देखा जाए, मैक्सिमम रिपोर्ट जो अभी तक पहुंची हैं, जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं, वो तमाम की तमाम नेगेटिव रिपोर्ट है। हालांकि इनके मेडिकल, उसके बाद जो इनका पोस्टमार्टम किया गया, उनकी रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। मगर जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं कि उनमें भी ऐसी कोई चीज अभी तक सामने नहीं आई कि क्या कारण है इनकी मौत की। ये एक बड़ा चैलेंज जरूर बनता जा रहा है। हालांकि जहां तक वायरस की बात करें, तो वायरस होता तो जो टीमें यहाँ पहुंची उनकी तरफ से जरूर कोई ना कोई बड़ा कदम उठाया जाता, क्योंकि अगर इस तरह का कोई वायरस होता, क्योंकि एक ही इलाके से ये मामला सामने आ रहा है, वो है कंडी इलाके का बडाल इलाका। इसमें जहां प्रशासन भी पूरी तरह हरकत में, उसके बाद हमने देखा था मिनिस्टरों की भी एक टीम यहाँ पहुंची थी, पूरी तरह जांच की गई थी। अभी तक कोई चीज निकल कर सामने नहीं आ रही है कि किस कारण इन लोगों की मौत हो रही है। मगर उसके बाद प्रशासन भी पूरी तरह हरकत में है। जहां आज मैंने ये बताया कि प्रशासन वहां पहुंचा था, इस वक्त मेडिकल चेकअप भी दोबारा लोगों का किया जा रहा है। कई लोगों के उसके बाद सैंपलिंग की गई वहां, वो सबकी नेगेटिव पाई गई। उसके बाद प्रशासन ने आज एक और हुक्मनामा जारी जरूर ये किया कि आप पुलिस भी इसमें तहकीकात शुरू करेगी कि क्या कारण है कि जिस कारण लोगों की मौत हो रही है और कोई भी चीज निकलकर सामने नहीं आ रही है। हालांकि मेडिकल की जहां तक बात करें, डॉक्टरों की तरफ से भी इसमें पूरी तरह जांच की जा रही है। कोई चीज निकलकर ऐसी सामने नहीं आ रही है कि कोई वायरस है या कुछ और चीज है। किस कारण मौत हो रही है, इसमें कुछ भी अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है। मगर लगातार इस इलाके से इस तरह का तीसरा मामला निकलकर सामने आया, जिसमें इस वक्त तक 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया जमशीद ज्वाइन करने के लिए राजौरी से। जिस तरह से जमशीद मलिक बता रहे थे, इस तरह के बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं और कुछ भी अभी तक निकल के सामने नहीं आ रहा है और कई जानें अभी तक जा चुकी हैं और आज भी जम्मू हॉस्पिटल में एक लड़की की जान गई है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही।